आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। एक तरफ ठंड का मौसम तो दूसरी तरफ इस ठंड में किस तरीके से लोगों का घर में रहना और इस ठंड से किस तरीके से बचाव हो, इसको लेकर आज सीके प्रसाद एक्सरे क्लिनिक में यहाँ के डॉक्टर से जानकारी लेने के लिए मैं पहुँचा हूँ। यहाँ के डॉक्टर सीके प्रसाद से मैं जानूंगा कि इन ठंड के दिनों में कौन सी बीमारी ज़्यादातर पनपती है और उसके लिए कौन सा इलाज होना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को किस तरीके से अपने इस ठंड से बचाव करते हुए बीमारी से बचना चाहिए। सर, अब अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि इस ठंड के मौसम में कौन सी बीमारी ऐसा है जो ज़्यादातर होती है और इससे फिर किस तरीके से बचाव होना चाहिए। डॉक्टर सीके प्रसाद मेरा नाम है और ठंड में सबसे ज़्यादा इसमें बुखार, सर्दी, खांसी होने की संभावना ज़्यादा होती है। सर दर्द होता है और बुखार इसमें पता नहीं चलता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। बीपी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण से हृदय रोग की भी संभावना अधिक होती है। तो इन सभी से बचाव के लिए यही है कि ठंड में जितना ज़्यादा परहेज हो सके करें। गर्म कपड़े पहने, गर्म आग का इस्तेमाल करें। हीटर की व्यवस्था अगर है वहाँ पे तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। खान पान में क्या होना चाहिए सर? खान पान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरा सब्जी, साग इस मौसम में मिलता है वो खाना चाहिए। पालक है, चना का साग है जो गांव देहात में अक्सर उपलब्ध है, वो सब खाना चाहिए लोगों को। बंदा गोभी जिसमें फाइबर होता है, गाजर, मूली, ये सब खाना चाहिए। तेल का जो वस्तु हो सर, और फिर मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम। इस मौसम में तैलीय चीज़ से को अवॉइड करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ठंड में ऐसे ही ब्लड का थक्का थोड़ा ज़्यादा बनता है और ज़्यादा तैलीय चीज़ लेने की वजह से और उसकी संभावना बढ़ जाती है। और यही वजह है कि ठंड के दिनों में हृदय रोग का संभावना ज़्यादा बढ़ता है और बीपी का भी पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अच्छा, बाहर का जो जंक फूड होता है सर, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मतलब कि ज़्यादा हो जाती है, तो क्या उसका परहेज करना चाहिए या नहीं? जंक फूड का तो परहेज ठंड में नहीं, मैक्सिमम कभी नहीं करना चाहिए लोगों को। और उसके परहेज इस्तेमाल से हमेशा बचना ही चाहिए, खासकर वैसे लोगों को जो 30 साल से ऊपर है। अच्छा, एक बात बताएंगे, अगर मान करके चलिए कि जो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीज़ें हैं बाहर अगर उसका सेवन कर लिया जाए तो फिर उससे बचाव को लेकर के क्या करना चाहिए? खाने का तो खा लिए सर, लेकिन उसका उपाय फिर किसी भी चीज़ को आप अगर खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, जैसे मतलब घर पे ही एक्सरसाइज करना चाहिए या जो हो सकता है मैक्सिमम एक्सरसाइज, उसका डाइजेशन होना चाहिए। जो भी आप ले रहे हैं, जो इंटेक कर रहे हैं, उसका खर्च होना चाहिए, शरीर में वो जमा नहीं होना चाहिए। लोगों को देखा जाता है सर कि गर्म पानी का ज़्यादा उपयोग ठंड में करते हैं, तो क्या ये उचित है या फिर अनुचित है सर? नहीं, अनुचित तो नहीं है। एक लिमिट में जो गर्म है उतना लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ताज़ा पानी या फ्रेश पानी चापाकल का हो तो उसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसा पानी शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू।